हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और ये देखो सुबह सुबह शुरुआत हो चुकी है। और सुबह सबसे पहले होता है ना, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने के बाद बालकनी पे जाओ, देखो अपने पेड़ों को, देखो नीचे सब कुछ देखो। इसके बाद कौन क्या कर रहा है। इसके बाद फिर वही होता है कि किचन में आना और सुबह सुबह वही लंच तैयार करना और वही बच्चों को तैयार करना, यही सब काम होते हैं। तो और यहाँ पर गमले देखने में भी अच्छे लगते हैं ना, थोड़ा सा ही होता है, देख लो फिर हरा भरा नज़ारा। इसके बाद फिर काम में लगो। और फूल वगैरह तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सुनील भी उठ चुके हैं और बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए। उनका लंच वगैरह बना के मैंने पैक कर दिया है। और ये तानी का दूध रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा गर्म होता है। और यहाँ पर तानी अपना होता है ना कि कुछ खा पी लो थोड़ा सा, इसके बाद जाओ, क्योंकि वो ऐसे नहीं खाते कि पराठा या रोटी या सब्जी कुछ ऐसे खा लें। और तासू अभी तैयार हो रहे हैं, तासू का तैयार होना रह गया है। तो तैयार होके फिर इसके बाद अपना भाई ये सुबह सुबह स्कूल जाओ। तो तासू का टिफ़िन अभी यहीं पे रखा है, तासू अपना भरेंगे, तानी ने अपना भर लिया है। और इसके बाद जाएंगे स्कूल और फिर हमारा आगे का कार्यक्रम बढ़ता है बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि होता है ना कि पहले जो काम ज़्यादा ज़रूरी है वो हो जाए। तो यहाँ पर दोनों अपना जो भी नाश्ता वगैरह करना था कर लिए और अब रेडी होके जूते पहन के अब जाएंगे ये लोग स्कूल। फिर हमारा शुरू होगा अपना और आजकल थोड़ा सा जल्दी टाइम से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा मतलब होता ना कि पहले था कि अब थोड़ा लेट भी चले जाओ तो कोई बात नहीं, अब गेट बंद कर देती हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गेट खुलवाना फिर बहुत बड़ा काम होता है। तो ये था कि थोड़ा टाइम से जल्दी तैयार हो जाओ तो इससे और अच्छी बात है। तो सुनील अपनी ड्यूटी के लिए खड़े हो गए हैं क्योंकि उन्हीं को छोड़ने जाना होता है। और अब गए तासू नीचे, क्योंकि नीचे से पेपर लाना होता है सुबह सुबह, तो जाते हुए उठा के दे देते हैं, तो ले लेते हैं पेपर। इसके बाद फिर अपना जो भी करना है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और आज मैंने बाल धुल के नहा लिया है दोस्तों। कल थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी तो अजीब सा लग रहा था, तो बाल धुल के नहाओ ना थोड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैंने बाल धो लिए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। तो दोस्तों कल बच्चों की फरमाइश थी कि डोसा बनाना, डोसा और सांभर। तो कल मैंने बैटर वगैरह भिगा दिया था, पीस के रख दिया था सब कुछ, लेकिन फिर तबीयत अचानक गड़बड़ हो गई तो मैंने नहीं बनाया था। तो कल का अधूरा काम आज मुझे पूरा करना है। तो मैंने और बोल के गए हैं कि आलू वाला चाहिए, तो अब आलू वाला चाहिए तो उसके लिए आलू बॉयल करने के लिए मैंने रख दी थी। तो आलू मेरी बॉयल हो गई हैं और आलू बॉयल हो गई हैं तो उनको मैं निकाल के कुकर में चढ़ा दूँगी दाल सांभर के लिए। और बैटर मेरा रेडी रखा है कल का ही, तो वही काम कर जाएगा। तो बस सांभर मेरी बनानी रह जाएगी, चटनी पीसनी है। तो उनके स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, 2:30 छुट्टी होती है। तो तब तक मैं सारा तैयारी कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आज खाते हैं डोसा सांभर। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइएगा हमारे साथ खाने। तो चलते हैं दोस्तों किचन की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दोस्तों आलू मेरी बॉयल हो गई हैं, तो इनको मैं और मैं निकाल ले रही हूँ बैटर फ्रिज से। दोस्तों मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बैटर मेरा जो रखा था ना तो वो जैसे थोड़ा सा ज़्यादा स्पंजी हो जाता है फ्रिज में रख के, पता नहीं क्या, तो थोड़ा थोड़ा सा वो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद फिर
मैं बनाती हूँ और उसके पहले मैं चलती अपने बालों में क्लचर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल मेरे सूख गए हैं। तो फिर आते हैं किचन में। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी तैयारी जो थी शुरू हो चुकी है। तो आलू बॉयल हो गई थी तो मैंने निकाल के छील लिया है और उसमें चढ़ा दी है दाल सांभर बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं प्याज वगैरह काट लूँगी। धनिया मैंने धुल के रख दी है क्योंकि मुझे चटनी बनानी है मूंगफली की। और ये चीकू रखे थे, लाए थे, तो कुछ होता है ना, कुछ कच्चे होते ही हैं, तो मैंने उनको रख दिया था, तो पक गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ छील के रख देंगे तो तानी तासू कोई खा लेगा या हम ही खा लेंगे। तो और इधर मैं भून रही हूँ मूंगफली के दाने। तो इनको भून के थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ठंडे हो जाएंगे, तो फिर इनका छिलका निकाल लेंगे और इसके बाद चटनी बनाएंगे। तो चटनी चाहे मूंगफली की हो, नारियल की हो, किसी भी चीज़ की हो, बहुत अच्छी लगती है। सांभर के साथ हो, इडली के साथ हो, किसी भी चीज़ के। और धनिया ये मैंने पानी में डाल के रख दी थी, क्योंकि धुल के फिर पानी में डाल के रख दो ना थोड़ा सा, क्योंकि कई बार होता है ना कि तमाम चीज़ें दवाएं वगैरह पड़ी होती हैं, तो पानी में सबसे अच्छा तरीका होता है पानी में कोई भी चीज़ पानी में डाल दो तो सबसे ज़्यादा असर इसी में कम होता है दवाओं का। तो मैंने रख दिया था और पानी अब मैंने निकाल दिया है उसके बाद, क्योंकि फिर मुझे चटनी में बनाने के लिए थोड़ा पानी निचुड़ जाएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता है। और बहुत से लोग चटनी में दही डालते हैं, बहुत नहीं डालते। तो हमें खट्टी अच्छी लगती है तो हम तो दही ज़रूर डालते हैं। हल्का सा खट्टापन ना हो ना चटनी में तो मज़ा नहीं आता है। तो इनका मेन होता है ना कि थोड़ा मूंगफली भी पक जाए और छिलका पक जाए, ताकि छिलका ठंडा होकर एकदम से तुरंत हाथ से रगड़ दो या कपड़े में लेके रगड़ दो तो छिलका तुरंत निकल जाता है, तो आसानी होती है छिलका निकालने में। क्योंकि मूंगफली तो कच्ची भी अच्छी लगती है, पक्की भी अच्छी लगती है, लेकिन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चटनी का। तो ये मेरे दाने भुन गए हैं। छिलका आप देख सकते हो कि काफ़ी जला जला सा दिखने लगा है। अब मैं इसे थोड़ा तेज़ करके जला रही हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। दोस्तों अभी एक तरफ चढ़ी है मेरी दाल और एक तरफ मूंगफली के दाने भूने, तभी वो थोड़े गर्म है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तब उनका छिलका निकाल के बस चटनी बना लेती हूँ। इसके बाद सांभर छोंक दूँगी तो बस हो जाएगा। और बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है तो रेडी करते हैं। और दोस्तों मैंने चश्मा लगाया, आप ही बताओ ये फ्रेम मेरे फेस पे कैसा लगता है ना। मुझे छोटे फ्रेम अच्छे लगते हैं, बट ना जब हम चश्मा लेने गए तो ये मेरा तासू और सुनील बोले नहीं अब इस तरह का ले लो, इस तरह का ले लो। बट ये ना मुझे पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े से लगते हैं, आँख फेस पे यही यही दिखता है। तो आप लोग बताना कैसा लगता है। अच्छा लगता है ये वाला फ्रेम, ये छोटे मुझे ऐसे वाले अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे जो होते हैं। तो अब बन गया था तो मैंने सोचा क्यों अब इतना पैसा बर्बाद किया, तो कुछ दिन लगाते हैं इसके बाद मैं इसको चेंज कराऊंगी तो मैं वही वाला लूँगी। पता नहीं क्यों फैशन आता है ना, आता जाता रहता है, कहीं ऐसे चश्मे कहीं बड़े बड़े कहीं अलग अलग, लेकिन होता ना हर एक फेस पे। पर मुझे नहीं अच्छा लगता पहली चीज़। दूसरी चीज़ थोड़ा भारी भी है ना, मतलब इतना भारी लाद के दिन भर रखो तो। पर मैं इसको बदलवा दूंगी। पर मुझे लग रहा है मेरे फेस पे चश्मा सूट करता है ना। तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों मैंने धनिया, दही, मूंगफली, नमक, मिर्ची सब डाल दिए। अब इसको मैं पीस लूँगी तो मेरी चटनी पीस जाएगी और इसके बाद मैं लगा दूँगी तड़का। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि मेरा कल का काम था जो मैं आज पूरा कर रही हूँ, क्योंकि तबीयत मतलब गड़बड़ हो गई थी। वही था ना कि फ़ीवर आ गया था हल्का सा, तो फीवर की वजह से और शरीर में जब बॉडी में पेन होता है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता, तो वही था। तो मैंने सोचा अब बैटर तो फ्रिज में रख दिया था, बाकी कुछ किया नहीं था, तो यही था कि आज बना देते हैं, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे कि आज मिलेगा तो ये देखो मैंने चटनी में तड़का वगैरह भी लगा दिया है और अब मैं आलू फ्राई कर ले रही हूँ। तो बच्चों ने फरमाइश की थी कि मैं आलू वाला खाएंगे, तो इधर मेरी सांभर भी मैंने छौंक दी है, दूसरी तरफ मैंने आलू फ्राई कर लिए और इसके बाद बस बनाना रह जाता है। तो बनने के बाद मैं सबको लगा लगा के देती जाऊँगी। गरम गरम तो खाने में अच्छे लगते हैं।
और ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि मतलब ना दाल होती है, ना सब्जी होती है, ना कुछ, मतलब सिंपल खाना भी सिंपल होता है और हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है। दाल सब्जी खाने से ये सब चीज़ें बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी अच्छी लगती हैं और टेस्ट भी बदल जाता है। तो ये दोस्तों मैंने बनाना शुरू कर दिए यहाँ पे डोसा। और आलू वाले तो मतलब तासू को बहुत अच्छे लगते हैं, हमें तो आलू वाले भी अच्छे लगते हैं और जो वेज बनते हैं सब्जियां भर के बनाओ ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर ये था कि आलू वाले खाएंगे तो मैंने सोचा चलो ठीक है आलू वाले ही बना देती हूँ। ये भी अच्छे लगते हैं, या पनीर भर सकते हो, आलू भर सकते हो, या वेज सब्जियां डाल सकते हो, चुकंदर, पत्ता गोभी, प्याज, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने थाली लगा दी है। तो सबसे पहले थाली लगी है तासू की, तो ये था कि तासू खाएंगे। और इतना अच्छे से बन जाते हैं ना कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब जैसे पहले था लगा करता था डोसा बनाना, लेकिन अब मतलब नहीं लगता कि अच्छे बन जाते हैं और खाने भी अच्छे लगते हैं। और टेस्ट तो वही होता है ना, मेन तो टेस्ट होता है, देखने में अच्छे लगे ना लगे। पर यहाँ पे तो देखो अच्छे बन गए हैं और सांभर चटनी सब जब होता है ना तो पूरा खाने में और अच्छा लगता है। और जैसे होता है ना कि बहुत से लोग केवल डोसा और चटनी खाओ तब भी अच्छा लगता है, या केवल सांभर बना लो, लेकिन मेरे यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, सब कुछ बनाना पड़ेगा। और ये देखो दोस्तों जब पलटना होता है ना तो अपने आप नीचे से रेडनेस सी दिखने लगती है और आप इसको आराम से पलट दो और इतना करारा बनता है कि मतलब बहुत अच्छे बन जाते हैं और आराम से निकल भी जाता है। तो ये देखो आपको देख के लग रहा होगा कि कितने करारे बने होंगे और कितना अच्छा कलर भी आता है, देखो एकदम चिकना सा। और इसके लिए ना बैटर जितना आप अच्छा पीसोगे बारीक उतना अच्छे बनते हैं। तो ये अब मैं तानी को लगा के दे दूँगी, सुनील को लगा के दे देंगे तो बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे दोस्तों। और आप लोग भी आ जाइए खाने हमारे साथ। और इसके साथ साथ जो मैंने कल नहीं कर पाई थी वो काम मैंने आज पूरा कर दिया। कल का अधूरा काम आज पूरा हो गया और बच्चे भी खा के खुश हो गए। तो दोस्तों इन सब लोगों के खाने के बाद फिर लास्ट में तो मैं ही बचती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें गरम गरम जितना बनाते जाओ ना तो इतना अच्छा लगता है। तो ये मैंने पानी डाल के ठंडा कर लिया और थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इसके बाद फिर से बैटर डालेंगे और डाल के बना लेंगे। फिर इसके बाद मैं तो अपने लिए एक साथ बना लूँगी और बनाने के बाद फिर ना इसी में रख देते हैं तवा में गरम गरम, और फिर अपना एक एक करके खा लो जितने भी आपको खाने हैं। तो अब यहाँ पर तासू अभी खा रहे थे और मैंने भी अपनी थाली लगा ली है दोस्तों। तो हम भी जा रहे हैं खाना खाने। और उसके बाद खाने के बाद ये लोग गए हुए थे सदर, तो तानी की बुक्स लानी थी तो ले आए हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब